तो बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा था कि मैं पार्टी को डिस्क्लोज कर दूंगा, लेकिन इन जैसी घटिया पार्टियों के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा। और उद्धव ठाकरे जी ने अपने बच्चे को, अपने बेटे आदित्य ठाकरे को कैबिनेट मिनिस्टर और फ्यूचर में सीएम बनाने के लिए इन घटिया पार्टियों के साथ गठबंधन करके हिंदुत्व का तो वैसे ही नाश मार दिया, ऊपर से अपने पूरे के पूरे संविधान, पार्टी संविधान का भी आंतरिक गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। और वही हाल है एकनाथ शिंदे जी का, जिन्होंने अपने बाला साहेब जी के नियमों पर चलने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करके भाजपा समर्थित सरकार लाई। और भाजपा शुरू से बाला साहेब जी के नियमों का समर्थन करती आई है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र को दोबारा पुनर्जीवित किया, उन्होंने मराठाओं को पुनर्जीवित किया और उन्होंने देश की नई आत्मा को पुनर्जीवित किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने एक काउंसलर को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाय वाले से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर करते हैं, क्योंकि वो देश के प्रति अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। एक मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, 25 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री है और देश की 17% आबादी का मुख्यमंत्री है, उनकी बहन आज भी फूल बेचती है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है और ये सिर्फ भाजपा का ही कमाल है कि एक इंसान जिसे पार्टी नीचे से लेकर शीर्ष तक का सफर करवा देती है, क्योंकि उसकी ईमानदारी, देश के प्रति उसकी निष्ठा और देश के प्रति उसकी सच्चिता को दर्शाता है। वही हाल है एकनाथ शिंदे जी का। एकनाथ शिंदे जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ऑटो चालक से लेकर आज महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश जहां 13 करोड़ की आबादी है, उसका मुख्यमंत्री बनने तक का सफर किया। भाजपा ऐसे लोगों को मौका शुरू से देती आई है और भाजपा उनको मौका देती आई है जो बाला साहेब जी के निर्णय पर चलें, उनके निर्णय पर नहीं कि एक तरफ सोनिया गांधी का डमरू बज रहा है तो उद्धव जी कथक करके नाच के उनके इशारों पर तांडव कर रहे हैं। ये नहीं चलता है। अगर आपको महाराष्ट्र में बाला साहेब के नियमों पर चलना था तो आपको उनके आधार पर ही चलना था। आप एक ऐसी पार्टी में है जो बाला साहेब जी के निर्णय पर चलती है। उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा था, बाला साहेब ठाकरे जी ने क्या कहा था कि मैं पार्टी को डिस्क्लोज कर दूंगा, लेकिन इन जैसी घटिया पार्टियों के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा। और उद्धव ठाकरे जी ने अपने बच्चे को, अपने बेटे आदित्य ठाकरे को कैबिनेट मिनिस्टर और फ्यूचर में सीएम बनाने के लिए इन घटिया पार्टियों के साथ गठबंधन करके हिंदुत्व का तो वैसे ही नाश मार दिया, ऊपर से अपने पूरे के पूरे संविधान, पार्टी संविधान का भी आंतरिक गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। और वही हाल है एकनाथ शिंदे जी का, जिन्होंने अपने बाला साहेब जी के नियमों पर चलने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करके भाजपा समर्थित सरकार लाई। और भाजपा शुरू से बाला साहेब जी के नियमों का समर्थन करती आई है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र को दोबारा पुनर्जीवित किया, उन्होंने मराठाओं को पुनर्जीवित किया और उन्होंने देश की नई आत्मा को पुनर्जीवित किया। और देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी का उप मुख्यमंत्री बनना कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पद की लालसा नहीं है। देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तो स्टोरी आप जानते ही हैं, योगी आदित्यनाथ जी की स्टोरी आप जानते हैं, और एकनाथ शिंदे जी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश के मूल्यों पर चलती है। गरीबों का कल्याण करने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को जिंदा रखने वाले लोगों को ही अपना नेता बनाती है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो चाहे कोई भी नेता हो, अगर वो सही करता है तो उसके साथ सही होता है और जो गलत करता है उसके साथ हमेशा गलत होता है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को केवल नाम का मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए, एकनाथ शिंदे जी को नाम का मुख्यमंत्री बनाने का अर्थ क्या है, पहले तो मैं उस पर उद्धव ठाकरे से सवाल पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, रही बात उद्धव ठाकरे जी की, तो मुझे एक बात बता दें, आप क्या बाला साहेब जी के नियमों पर कभी चले? क्या आपने बाला साहेब जी के नियमों पर चलने की कोशिशें की? पालघर में जब साधुओं की हत्या कर दी जाती है तब आप मौन धारण कर लेते हैं, जब सीबीआई आती है तो उसके लिए आप दरवाजे बंद कर लेते हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपके नेता भाग क्यों रहे थे, अनिल देशमुख भाग क्यों रहा था? पहले उस पर भी बात होनी चाहिए। जब नवनीत राणा जी को आपने हनुमान चालीसा के लिए मात्र देशद्रोह का केस ठोक दिया, उस पर क्यों बात नहीं करते? क्या बाला साहेब जी कभी ऐसा करते? कंगना रनौत जी, भगवान राम की भक्तनी, उन पर आपने बुलडोजर चला दिया, उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया था। तो बात तो कथन तो सच होना ही था कि भगवान राम के अगर आपने वंशजों, भगवान राम के अगर आपने भक्तों को परेशान किया ना, तो उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूट चुका है, वही हाल होगा। और बात रही उद्धव ठाकरे जी की एकनाथ शिंदे जी को कथित मुख्यमंत्री कहने की, तो वो भी तो किसी के इशारे पर नाच रहे थे। जब सोनिया गांधी जी वहाँ से डमरू बजा रही थी, एक फिल्म आई थी बाल गणेशा कि भोले जी का डमरू बाजे, गौरी शंकर का नंदन नाचे, वही हाल है। यहाँ पर मैं गणेश जी को नहीं करूँगा, गणेश जी परम पूजनीय है, यहाँ पर बात मैं उनकी कर रहा हूँ कि जब एंटीनियो माइनो का डमरू बाजे
तो उद्धव ठाकरे जी और उनकी नंदन और उनकी पूरी पार्टी नाचे। लेकिन बाला साहेब जी के ये निर्णय बाला साहेब जी के आंतरिक मामले नहीं थे, ये महाराष्ट्र के मामले थे। और एकनाथ शिंदे जी का तो धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने जब पालघर में साधुओं की हत्या हुई उसका विरोध कर कर दोबारा एक भारत भाजपा के साथ सरकार बनाई। और भाजपा ही मात्र एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व को नई राह पर ले जा सकती है। और वाकई मेरा देश बदल रहा है। एकनाथ शिंदे को बधाई देनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को धोखा दिया है, हमें धोखा दिया है। लेकिन शिवसेना है किसकी? असल में किसकी है शिवसेना, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे? देखिए, शिवसेना किसी परिवार की पार्टी नहीं है। शिवसेना उन तमाम 40 लाख कार्यकर्ताओं की पार्टी है जिन्होंने शिवसेना को एक वोट देकर चुना। आपने 2019 में मोदी जी की तस्वीर पर चुनाव लड़ा, उसके बाद मोदी लहर में आप जीत भी गए, प्रचंड बहुमत से जीते। भाजपा को 102 विधायक मिले तो आपको भी 50 से ऊपर विधायक मिले। लेकिन फिर आपने सत्ता के लोभ के लिए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस जैसी घटिया पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया और बाला साहेब ठाकरे जी के नियमों को गला रेत कर उनकी हत्या आपके हाथों ही द्वारा करी गई। और बात रही इनकी, तो देखिए, अगर ये असली नियमों पर चलते ना तो ना महाराष्ट्र का आज ये हाल होता, ना औरंगाबाद में दंगे होते। और इन्होंने जो औरंगाबाद का नाम अभी संभाजी नगर किया है ना, ये अगर पहले कर देते तो इनकी सरकार भी बच जाती, रही कहीं इज्जत भी बच जाती। और बात रही इनकी पार्टी की, तो देखिए, एकनाथ शिंदे जी असली शिवसेना चला रहे हैं इस समय देखा जाए तो। क्योंकि आपके पास विधायक कितने बचे हैं? मात्र 1 या 2 विधायक बचे हैं उद्धव ठाकरे जी के गुट के पास। ऐसा क्या था कि इनके सारे विधायक एकदम से ही खिसक के चले गए? ये भी तो सोचना चाहिए ना। आपने हिंदुत्व का गला घोंटा, आपने लोकतंत्र का गला घोटा। जो आपके खिलाफ आवाज उठाता आप उसको जेल में घुसेड़ देते, उस पर देशद्रोह का केस लगा देते। जो आप पे कुछ करता अगले दिन उसकी हत्या हो जाती। अर्नब गोस्वामी को खींचकर कौन लेके गया था? जरा इस पर भी महाराष्ट्र की पूर्व सरकार जवाब दे। इस पर संजय राउत जवाब देंगे? संजय राउत भी तो कोई गुंडे से कम नहीं है, बताया जाए तो। माफ कीजिएगा, मेरी भाषा कठोर जरूर हो सकती है, लेकिन संजय राउत जी भी कोई चलते फिरते गुंडे से कम नहीं है। जिस प्रकार की उनकी भाषा है ना, उद्धव ठाकरे को उस पर भी लगाम लगानी चाहिए। और शिवसेना वही चला रहा है जो बाला साहेब जी के नियमों को चला रहा है। शिवसेना वही चला रहा है जो बाला साहेब जी के नेतृत्व को चला रहा है। और शिवसेना वही चला रहा है जो इस समय महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है। जी, संजय राउत पर ईडी ने शिकंजा कस दिया, क्या कहेंगे संजय राउत के बारे में? क्या देखिए, ना चोरी मैंने करी तो भागना काहे का। अगर आपने चोरी करी ही नहीं, अगर मैंने आप पर आरोप लगा दिया, या माफ़ कीजिए, आपने मुझ पर आरोप लगा दिया कि 10 रुपये मैंने आपके चुराए हैं, तो वो आप चेक करेंगे। अगर मैं कहूँगा नहीं, मैं चेक नहीं करने दूंगा, मैं चेक नहीं करने दूंगा, तो कहीं शक होगा ना कि भाई कुछ तो घोटाला किया होगा इस लड़के ने। वही हाल है इस समय संजय राउत जी का। आपके पास इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी, 4-5 करोड़ के फ्लैट निकल रहे हैं। अनिल देशमुख के यहाँ से 100 करोड़ की वसूली का आरोप लग रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? पहले इस पर भी बात होनी चाहिए। और देखिए, संजय राउत जी के बारे में मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि अगर आपने चोरी नहीं करी है ना तो भागने का कोई अर्थ नहीं, और अगर आपने चोरी करी है तो भागने का पूर्ण अर्थ है। और ईडी अपनी कार्रवाई सुशीलता से और संविधान के दायरे में कर रही है। उसने अर्नब गोस्वामी की तरह, आपने जैसे अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित किया, जातिगत टिप्पणियां करी नवनीत राणा जी पर, उनको पानी का गिलास नहीं पूछा, उनको रुलवा दिया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की नौबत आ गई, कंगना रनौत जी रोई, उनकी जुबान काटने की बात करी गई। वैसा हाल नहीं हुआ है आपका संजय राउत। आप तो ये बोल रहे हैं कि 40 विधायकों की लाशें वापस आएंगी। आपकी इतनी भी हिम्मत है तो महाराष्ट्र में लोकतंत्र भाजपा और शिंदे जी की सरकार में है, फडणवीस जी की सरकार में है। आपकी सरकार में तो लोकतंत्र का आपने वही हाल किया था जो इस समय देश का कथित जिहादियों द्वारा किया जा रहा है। देखिए, अनिल देशमुख की बात रही ना, तो शिवसेना पहले ही इनके साथ गठबंधन तोड़ने थी तो ये नौबत नहीं आती। शिवसेना संजय राउत पर आती है, संजय राउत ईडी संजय राउत के घर पहुंच जाती है। अनिल देशमुख के साथ अगर आप गठबंधन तोड़कर भाजपा के साथ अपना सरकार बना लेते ना, अनिल देशमुख कोई शिवसेना का था, वो तो एनसीपी और कांग्रेस का नेता था। घोटाले ये कर रहे थे और नाम शिवसेना का आ रहा था। संजय राउत जी ने घोटाला किया वो तो अलग बात है, वो तो वैसे ही उनकी प्रवृत्ति है, गुंडाई भाषा तो उनकी बोलने की आदत है। और आपका दूसरा सवाल रहा, देखिए, पालघर के साधुओं को इंसाफ तो मिलकर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी पालघर के साधुओं को इंसाफ देगी। और जिन्होंने पालघर के साधुओं को जिन्होंने पालघर के साधुओं की लिंचिंग करी थी, उनको जेल में डालने का और उन सारे पुलिस ऑफिसर जिन्होंने इसमें घोटाला किया उनको सस्पेंड करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी, देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार करेगी। क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे पर सरकार चलती है। मेरा देश बदल रहा है। ये पहली बार है जब हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई सरकार गिरी है।
बात ये हिंदुत्व की बात आई, हिंदुत्व के मुद्दे पे आपने कहा कि पहली बार कोई सरकार गिरी है। क्या बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना थी, उद्धव ठाकरे उस पे हिंदुत्व के रास्ते पे जो नहीं चले, खरे नहीं उतरे हिंदुत्व के? देखिए, अगर आप हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़े नहीं उतरते तो आपकी सरकार गिरती। ये जो आपने औरंगाबाद का संभाजी नगर कर दिया, नवीन मुंबई का नाम बदल दिया आपने, इसका नाम बदल दिया। पहले तो जब महाराज जी मतलब योगी जी जब ये करते थे तो आप चढ़ के उनके सर पे नाचते थे। तो एनसीपी और कांग्रेस ने एकदम से इस पे कैसे ठप्पा लगा दिया, इस पर भी बात होनी चाहिए। अब ये पार्टियां कहाँ चली गईं? देश के संविधान को नाश करने वाले और औरंगजेब को अपने सर पर बिठाने वाली ये पार्टियां अब कहाँ चली गईं? आपने क्यों औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया? क्यों? बिल्कुल सही किया, मैं आपके इस फैसले की फेलना करता हूं। लेकिन जब आपकी सरकार आपको गिरते हुए दिख रही थी तो बस हिंदुत्व के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपने ये कार्य किया है। सही बात तो पूछी जाए तो ये बात है। और देखिए, आपने कितने ही प्रयास करने थे। अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर पालघर में आपकी साधुओं की लिंचिंग नहीं होती, चलिए मान लीजिए हो भी गई, तो आपने उनको आरोपियों को जेल में क्यों नहीं डाला? आज भी वो क्यों खुले घूम रहे हैं? और खुले अगर वो जेल में भी हैं तो उन पुलिस ऑफिसर्स का तबादला क्यों नहीं हुआ? और आपने क्यों क्या कहते हैं अर्नब गोस्वामी को प्रताड़ित किया? क्यों उनको बाल से नकोट कर लेके गए? क्यों आपने नवनीत राणा जी को गिरफ्तार किया? क्यों आपने कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर चलाया? और आखिरी बार क्यों आपने देश प्रेमियों यानी नेवी ऑफिसर, जो पूर्व नेवी ऑफिसर थे, उनकी आंख फोड़ी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो आपका शिवसेना का अपमान कर रहे थे? ये कौन सी लोकतांत्रिक सरकार है? मुझे लगता है ये तो किंग जॉन उन की सरकार थी और इस किंग जॉन उन की सरकार का अंत तो होना ही था।